कितने भाई बोलते हैं कि यार हम दुबई में कैसे आए। मेरे भाई दुबई आना जो है ना बहुत ही आसान है। ये समझ लीजिए कि आप अपने घर से बनारस या लखनऊ या दिल्ली जा रहे हैं, इतना आसान है, बहुत ही आसान है। बस एक छोटा सा काम होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था कि हमें नौकरी चाहिए, तो कौन सी नौकरी पे हम लग सकते हैं, कौन सी नौकरी हमारे लिए बेस्ट है। तो मेरे दोस्तों, सऊदी अरब में तो नौकरी जो कारीगर होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है, लेकिन दुबई में आने के बाद मुझे एक चीज़ का पता चला, एहसास हुआ देख करके कि यानी आपको कोई सा भी हुनर आता हो, कोई सा भी हुनर आता हो, आप दुबई में काम पे लग सकते हैं, किसी भी काम में चल सकते हैं। यानी जो भी हुनर आपको आता है ना वो कारीगर है। जैसे गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो भी आप ड्यूटी पे लग सकते हैं। साइकिल चलानी आती है तो भी आप हुनर लग सकते हैं। पैदल चलना आता है तो भी आप काम पे लग सकते हैं। अब जैसे 2 व्हीलर जो गाड़ी होती है यहाँ पे ज़्यादातर 2 व्हीलर में डिलीवरी में लगते हैं, यानी किसी दुकान से सामान उठा के किसी कस्टमर के घर पे पहुँचाना। तो जो 2 व्हीलर वाले होते हैं ना, तो जगह जगह कई सारी शॉप पकड़े रहते हैं। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट आती है यहाँ पर, तो उसको जो है कि उसमें आईडी अपनी बना लेते हैं। तो जो भी ऑर्डर करता है तो उस पर मैसेज आ जाता है, तो जो नज़दीकी दुकान होती है तो उसको ओके कर देते हैं। वहाँ से जा कर के सामान उठाकर कस्टमर के यहाँ पहुँचा देते हैं। तो उनको एक पार्सल पे 6 दिरहम, 7 दिरहम, 10 दिरहम ऐसे मिलता है। जैसा पार्सल होता है, छोटा बड़ा जैसा भी पार्सल होता है, सामान होता है, तो उस हिसाब से उनको यहाँ पर परसेंटेज मिलता है। तो अगर जो आप साइकिल चलाना जानते हैं तो आप साइकिल से भी डिलीवरी कर सकते हैं। साइकिल से डिलीवरी कई तरीके की होती है। आप जैसे किसी होटल को पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दुबई में 80% लोग खाना जो होता है ना होटल से खाते हैं। तो किसी होटल को आप पकड़ लीजिए, उससे कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से जो भी ऑर्डर का खाना होता है, जैसे जो कंपनियों में खाने का ऑर्डर होता है या दुकान पे या घर पे पहुँचाना होता है, तो आप होटल से खाना पार्सल ले करके उनके घर पे पहुँचा सकते हैं। तो उस पर भी 1600-1700 दिरहम महीने का बन जाता है। काफ़ी भाइयों से मैंने पूछा। और अगर जो 4 व्हीलर मालूम है तो फिर आप किसी के यहाँ नौकरी भी कर सकते हैं, या फिर अपनी टैक्सी पर्सनली ख़रीद करके भी चला सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर टैक्सी होती है जो किराए पे मिलती है, रेंट पे मिलती है, उसको भी लेकर के चला सकते हैं। तो चलाने वाले चलाते हैं, महीने का 3-4 हज़ार दिरहम कमाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इंडियन बाइक भी खड़ी है, यूनिकॉर्न है। दुबई में तो सऊदी में तो यूनिकॉर्न और सुजुकी या स्प्लेंडर, पल्सर ये सब देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर देखिए ये यूनिकॉर्न खड़ी हुई है। तो जो भी भाई डिलीवरी करने वाले होते हैं तो ऐसे ही डिलीवरियाँ करते हैं। ये भी देखिए 2 व्हीलर की गाड़ी है जो खड़ी है ना, ये भी डिलीवरी करते हैं, इससे भी डिलीवरी होती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, दुबई अजमान स्टेट की है। और इसके पीछे ये देख रहे होंगे ये किला है, तो इसके अंदर भी मैं जाऊंगा, इसकी वीडियो बनाऊंगा, बना करके डालूंगा। ये किला नहीं है, किसी ज़माने में जो अजमान, ये स्टेट अजमान, यहाँ पे जैसे दुबई में 7 स्टेट है, तो ये एक अजमान स्टेट है। तो यहाँ के बादशाह का जो है, यहाँ के मतलब जो मुख्यमंत्री यानी बोल लीजिए, तो जो यहाँ के जो शेख थे ना, उनका वो घर था, तो उन्हीं में उनकी परवरिश होती थी। पूरा उनका कल्चर दिखाया गया है कि कैसे उनकी औरतें या उनके बच्चे रहते थे, रहने सहने का पूरा तरीका दिखाया गया, उसमें बताया गया है, सब कुछ दिखाया गया है। तो वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए साइकिल से देखिए डिलीवरी बॉय है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ये मस्जिद है खूबसूरत। तो समझ गए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर काम करना बहुत ही आसान है। हुनर नहीं है तो भी आप लग सकते हैं। और बाकी ये सब गाड़ियाँ जो दिख रहे हैं ना, ये सब सर्विस स्कूल की है, यानी जो लाइसेंस जहाँ पर बनता है ना, तो ये ट्रेनिंग वाली गाड़ी है। जो लाइसेंस बनवाने के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए ये गाड़ियाँ हैं ये सब। तो लाइसेंस भी कहीं कहीं पे दुबई में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और कहीं जो है किसी स्टेट में बहुत ही आसानी से लाइसेंस बन जाता है। और यहाँ पर एक ये छोटा सा देखिए ये जनरल स्टोर है। तो यहाँ पर 99% लोगों का अपना खुद का बिजनेस होता है। यहाँ पे कोई कफिल नहीं होता है। ये जो भी दुकान खोल कर बैठे होते हैं ये खुद कफिल होते हैं, सब कुछ यही होते हैं मेरे दोस्तों। जितने भाई बोलेंगे कि ये जो गाड़ी आपने दिखाया है तो ये इंडिया की है, तो मेरे भाई ये नंबर प्लेट है ना, नंबर प्लेट भी देख लीजिए, देख रहे हैं ना, नंबर प्लेट से ही अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये यूनिकॉर्न है, होंडा की यूनिकॉर्न गाड़ी है। ये दुबई में 2 व्हीलर गाड़ी भी बहुत देखने को मिलती है, 4 व्हीलर भी देखने को मिलती है, और साइकिल से भी लोग जो है यहाँ पर डिलीवरी करते हैं। तो यही सब सिस्टम है यहाँ पर मेरे भाई। और
कितने भाई बोलते हैं कि यार हम दुबई में कैसे आए। मेरे भाई दुबई आना जो है ना बहुत ही आसान है। ये समझ लीजिए कि आप अपने घर से बनारस या लखनऊ या दिल्ली जा रहे हैं, इतना आसान है, बहुत ही आसान है। बस एक छोटा सा काम होता है और जो है कि काम क्या करना पड़ता है, आप किसी भी ऑफिस पे जाइए, टूरिस्ट वीज़ा लगवाइए। टूरिस्ट वीज़ा आपको तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये में इंडियन करेंसी में टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है और 7-8 हज़ार रुपये का टिकट मिल जाता है, यानी तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाता है। तो आप 12 से 15 हज़ार रुपये में काम हो जाता है। आप दुबई में यहाँ पर आइए और यहाँ पर रहने बहने का सिस्टम बहुत ही आसान है। आप किसी भी लॉज में या किसी भी होटल में जाएंगे तो जो बेड होता है ना, बेड, तो यहाँ पर बेड शेयरिंग बोलते हैं उसे। तो एक बेड का यहाँ पे जैसे दुबई में हो गया, अबू धाबी में हो गया, ये सब जगह पे 400-500 दिरहम है बेड स्पेस का। और जैसे और थोड़ा सा आउटसाइड में जाएंगे ना तो वहाँ पे 200-250 दिरहम में आपको बेड मिल जाएगा। तो उसी पे आपको सोना होता है। और यहाँ पर खाने वाने का सिस्टम ज़्यादातर होटलबाजी होता है। तो होटलबाजी भी आप चाहें तो रोज़ का रोज़ पैसे दे करके खा सकते हैं, या फिर आप मेस लगा लीजिए। मेस का मतलब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मुंबई में भिवंडी में बिस्सी चलती है ना, बिस्सी, तो बिस्सी वाला हिसाब समझ लीजिए कि वो जो मेस है ना वो बिस्सी वाला हिसाब है, तो उसमें लगा लीजिए। तो बिस्सी वाला 2 टाइम आप खाना खाएंगे तो कहीं कहीं पे 250 दिरहम है और कहीं कहीं पे 300 दिरहम है, कहीं कहीं पे 220 दिरहम है। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और रोज डेली का आप पैसे दे करके खाना चाहें तो रोज डेली का खा सकते हैं। लेकिन मेस में 2 टाइम आपको खाना मिलेगा, दोपहर का और रात का। और सुबह का नाश्ता ये आपको अपनी जेब से करना होगा, या नाश्ता भी आप लेना करना चाहें उसी मेस में तो उसमें मेरे ख्याल से 30 या 40 दिरहम एक्स्ट्रा वो लोग चार्ज करते हैं। यानी मेरे ख्याल से 280 दिरहम में आपका महीने का खर्चा हो गया खाने का। उसके बाद 250 दिरहम हो गया बेड का, यानी 500-600 दिरहम निकल जाता है आपका, मतलब ये खाने का और बेड का। प्लस आपका जो पर्सनली है गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, तो ये तो आप जितना खर्चा करना चाहें उतना है। और जो बेड शेयरिंग वाला जो रूम होता है ना, तो हर रूम में आपको वाईफाई मिलेगी और वाईफाई का कनेक्शन 30 दिरहम में देते हैं, तो 1 महीना चलता है। तो 30 दिरहम में अनलिमिटेड होता है, जितना चाहे उतना चलाइए। तो बहुत ही आसान है दुबई आना, कोई दिक्कत नहीं है। बनारस से, दिल्ली से, मुंबई से काफ़ी सस्ता टिकट होता है, 7-8 हज़ार रुपये का टिकट होता है, आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है ना, काम ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा जितना भी यहाँ पे कारोबार है दुबई में, पूरा अजनबियों का है। यहाँ पे किसी इमराती का कारोबार नहीं है, यानी जो दुबई के लोकल हैं उनका कोई कारोबार यहाँ पर नहीं है। पूरा काम अजनबियों का, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, यही लोग यहाँ पर हावी हैं। तो उनके यहाँ काम करना होता है। तो मेरे भाई ये समझ लीजिए कि वो जो तनख्वाह देते हैं ना, तो वो इंडिया की करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करके आपको तनख्वाह देते हैं कि मैं मतलब इंडिया का इसको 20 हज़ार रुपया दे रहा हूँ या 30 हज़ार रुपया दूंगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे रियाल देते हैं। और किसी के यहाँ का जो मंथली पे आप काम पे लगेंगे ना, तो मंथली में क्या, जैसे होटल में लग गए तो होटल में वेटर के काम में लग गए, या मतलब पार्सल डिलीवरी चार्ज में लग गए, ये सब में लगेंगे। तो खाना पीना और रहना सब होटल वालों का होता है। और 1000 से 1200 दिरहम तनख्वाह होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट है। तो आप चाहें तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, काम पे लग सकते हैं। और अपना काम करना चाहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, या फिर पैसे ढेर सारे लेकर के आइए, यहाँ पर अपना कारोबार करिए, तो फिर जो है एकदम सेट रहेंगे। अपने कारोबार करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे कमा सकते हैं। लेकिन नौकरी अगर जो करेंगे ना, नौकरी, तो नौकरी में मेरे भाई उतना नहीं आप कमा पाएंगे। अगर तनख्वाह पे मतलब नौकरी में नहीं कमा पाएंगे और यहाँ पर अपना बिजनेस करेंगे तो कमा लेंगे। और टूरिस्ट वीज़ा पे मैं उसकी वीडियो एक अलग से बना करके डालूंगा। टूरिस्ट वीज़ा पे आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पे तो गया मार्केट में, टूरिस्ट वीज़े पे आके के कोई चना बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई फुल्की बेच रहा है, तो कोई सिर्फ गुटखा ही बेच रहा है। गुटखा मतलब गुटखा हो गया, तम्बाकू हो गया, चूना हो गया, पान हो गया, ये सब लगा के बेच रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई लगभग कितना कमा लेते हो? तो उन्होंने बोला है मेरे भाई एक दिन का कभी कभी मतलब वो पार्ट टाइम में असर के बाद से, यानी 4 बजे से शाम को रात के 10 बजे तक ये लोग लगाते हैं। तो बोल रहा था कि शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक 50 दिरहम, 60 दिरहम, 40 दिरहम बन जाता है। हालांकि इसके लिए ना, इसकी वजह ये है ना, इतना कम पैसा बचता है कि हर 2 मीटर पे गुटखा बेचने वाला आपको मिल जाएगा। तो यानी टूरिस्ट वीज़ा पे सब लोग आ कर करके एकदम घान कर दिए हैं, तो इसके लिए सेलिंग कम हो गई है। तो इस हिसाब से 40-50 दिरहम का
और प्लस बाकी टाइम जो सुबह से टाइम होता है वो किसी कंपनी में जैसे 800 दिरहम में 1000 दिरहम में काम पे लग जाते हैं। वहाँ पे 800 1000 दिरहम मान लीजिए मिल गया। उसके बाद 40 दिरहम अगर जो यहाँ ओवर टाइम में कमा रहे हैं तो 4-3-1200 दिरहम यहाँ का हो गया, यानी तकरीबन 2200 दिरहम इनका बन जाता है। तो खा पी करके ये लोग तकरीबन कुछ नहीं तो 1600-1700 दिरहम महीने का बचा लेते हैं। तो बहुत ही बेस्ट है। तो जो भी किस्मत आजमाना चाहे तो मेरे भाई दुबई आ सकता है बहुत ही आसानी से। मुंबई जाते हैं, मुंबई जाने में भी 2-3 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है, 8-9 हज़ार रुपया और बढ़ा लीजिए। यहाँ पर चले आइए, 1 महीना किस्मत आजमाइए, 2 महीना 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो 3 महीने के अंदर में अगर जो किस्मत ने आपका साथ दे दिया तो ठीक है, नहीं साथ दिया तो 6-7 हज़ार रुपये का टिकट आता है, लगा करके फिर घर चले जाइए। वैसे देखा जाए तो टूरिस्ट वीज़ा पे आकर के यहाँ पे काम करना ये अनलीगल है। ये हुकूमत भी मना करती है कि भाई इसमें क्या है ना कि ये अनलीगल काम है। तो इस पे जो सेठ यहाँ के लोग होते हैं वो भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो तकलीफ हमें भी होती है। यहाँ की हुकूमत खुद बोलती है कि आप लोग की परेशानी देख करके हमें खुद तकलीफ होती है कि हमारी कंट्री में आप लोग मतलब इतने कम पैसे में काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं, आपको पैसा नहीं मिलता है, रहने की दिक्कत होती है, खाने की दिक्कत होती है। तो मेरे भाई अनलीगल काम मत करिए। यहाँ की हुकूमत बार बार अपील करती रहती है, लेकिन क्या करें, ये पेट के लिए करना पड़ता है। तो टूरिस्ट वीज़ा पे एक सिस्टम और है कि आप जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे आइए, यहाँ वहाँ काम करने से बेहतर है कि आप कहीं पे काम ढूंढ लीजिए। काम जब आपको मिल जाए तो वो वीज़ा आप यहाँ पर परमानेंट करवा सकते हैं। 2 साल का परमानेंट हो जाएगा। तो जहाँ पर करवाएंगे तो 6-7 हज़ार दिरहम लगता है। तो अगर जो कंपनी ने दे दिया तो ठीक है। ज़्यादातर अगर जो आप कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी वाले दे देते हैं, तो आप उसको लगवा करके वीज़ा लीगल तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो मैं यही राय दूंगा कि टूरिस्ट वीज़ा पे आइए, काम ढूंढिए, काम मिल गया तो जो टूरिस्ट वीज़ा आपका होता है ना उसको परमानेंट करवा लीजिए। परमानेंट करवा लेंगे तो उसमें फ़ायदा आपका रहेगा। और जैसे जैसे आपको जानकारी होती जाएगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। और एक चीज़ और है कि जैसे आप कहीं पे परमानेंट करा लिए ना तो सऊदी की तरह यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि कोई आपको बांध के रखेगा। परमानेंट कराने के बाद भी अगर जो भविष्य में 1-2 महीना के बाद अगर जो आपको वहाँ पे नहीं जम रहा है तो वहाँ से आप जा सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता, कोई आपको बांध नहीं सकता। यहाँ पर इंसान बंधा हुआ नहीं है, खुले परिंदे की तरह रहता है। ये सब चीज़ें होती हैं तो सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए किसी और वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।